हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, इस्केप एंड कमेंट के बारे में, इस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में कि प्रिंट स्टेटमेंट हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कमेंट क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, ये सब हम देखेंगे। उसका सिंटैक्स भी देखेंगे। तो चलते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इट्स टाइम टू कोड। हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और हमने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। मैंने तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर लिखा होगा अगर आप पाइथन पहली बार सीख रहे हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जल्दी से अपना विंडोज़ पावरशेल ओपन करूँगी। इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगी और विंडोज़ पावरशेल पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मेरा विंडोज़ पावरशेल ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ पे डालूँगी पाइथन, और मैं पाइथन डालूँ तो मेरा यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हो जाता है। तो ये सिंबल दिखाता है कि मेरा पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हुआ है। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डालूँगी 2+3। जैसे मैं यहाँ पे डालूँगी तो देखिए मेरा 5 बन के प्रिंट होके आ गया है गाइस। तो ऐसे ही मैं पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकती हूँ। अगर मान लो मैं किसी ग्रोसरी शॉप पे बैठी हूँ और वहाँ पे कोई इंसान मुझसे मांगने को आता है कि मुझे 2 टॉफ़ी दीजिए, तो मैं क्या करूँगी, 2 क्योंकि टॉफ़ी 2 रुपीज़ को है, और वो इंसान कहता है कि मुझे एक बीड़ी दे दो, तो वो 5 रुपीज़ की। वो कहता है कि मुझे 10 रुपए के 3 मसाला दे दो, तो मैं यहाँ पे 10×3 करूँगी, और जैसे ही मैं एंटर करूँ तो देखिए 39 रुपीज़ मुझे उस इंसान से लेने हैं गाइस। तो इस तरह मैं पाइथन को सिंपली एक कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे पाइथन का कोई भी बेसिक नहीं आता हो तो सिंपली पाइथन को इंस्टॉल करके मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकती हूँ। इतना ही नहीं तो मैं पाइथन से सब्सट्रैक्शन भी कर सकती हूँ। देखिए गाइस, 14 ऐसे प्रिंट होके आ गया। अगर मैं चाहूँ तो 50×9, तो देखिए मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ से मैं करूँ 12/4, तो देखिए मेरा 3.0 करके प्रिंट हो गया। इतना ही नहीं तो मैं पाइथन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी लिख सकती हूँ। तो पाइथन से हम कुछ भी कर सकते हैं गाइस। तो आप कहोगे कि सिर्फ इतने बेसिक कैलकुलेशंस करने हैं तो मैं पाइथन को क्यों यूज़ करूँ, कैलकुलेटर तो कितना छोटा होता है, मैं कैलकुलेटर ही यूज़ करना पसंद करूँगी या करूँगा। लेकिन गाइस, पाइथन से सिर्फ आप इतना ही नहीं कर सकते, पाइथन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पाइथन सीखना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए मैं जल्दी से अपना विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करूंगी। जब तक मेरा विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया तो था कि पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि जल्दी से मेरी नई फाइल बनाऊँगी और उसका नाम मैं दूँगी कि क्या दूँ मैं नाम, कुछ भी, प्रिंट कमेंट्स इन पाइथन, comments.py। तो आपको पाइथन फाइल का नाम चूज़ करते वक्त ये याद रखना है कि पाइथन फाइल का नाम किसी भी मॉड्यूल से मैच ना हो, ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये ख्याल आपके दिमाग में बैठा ही दो कि पाइथन फाइल का नाम कुछ भी ऐसा यूनिक रख लो। तो मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन के अंदर कमेंट्स कैसे डालते हैं। तो देखिए गाइस, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ प्रिंट कुछ भी, हाय दिस इज माय कोड,
और यही मैं मतलब इतना ही नहीं, बहुत सारा कोड होगा मेरा। और मुझे ये कोई दूसरा इंसान भी पाइथन मेरे इस कोड में काम कर रहा है, मतलब मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, 2-3 लोग या 4-5 लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो मुझे किसी को बताना है कि अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट कोड है, आप इसे डिलीट मत करो या उसमें कोई छेड़खानी मत करो। तो मैं क्या करूँगी कि जल्दी से यहाँ पे हैश डालूँगी और यहाँ पे लिखूँगी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कोड। ओके, तो अगर कोई दूसरा इंसान मेरा ये कोड यूज़ करता है तो वो क्या करेगा कि इससे ज़रा ध्यान से डील करेगा इस कोड को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर मुझे किसी इंसान को बताना है कि या ये कोड किसका है, मतलब कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, मैं कमेंट्स में ये सब कर सकती हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कमेंट्स एक नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है गाइज। तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं एंड मल्टी लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारा, मतलब मुझे बहुत सारा बताना है यूज़र को, तो मैं क्या करूँगी, ट्रिपल कोट डालूँगी और इस ट्रिपल कोट के अंदर मुझे जो कुछ भी यूज़र्स को बताना है वो डाल दूँगी कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कोड, डोंट डू एनीथिंग विथ दिस। और मान लो मेरा कोड कोई ऐसा फंक्शन करता है तो वो भी मैं इस कमेंट्स में डालूंगी। मेरा सपोज अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सपोज मेरा कोड 2 नंबर की एडिशन करता है, तो मैं क्या करूँगी, दिस कोड परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 2 numbers and it is not valid for 3 numbers। तो कोई भी इंसान अगर इसे देखता है तो वो जान जाएगा, अरे हाँ ये कोड 3 नंबर्स के एडिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकता। और कुछ भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप इस मल्टी लाइन कमेंट्स से यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली कमेंट्स क्या होती है। तो पाइथन इंटरप्रेटर इस कमेंट्स को इग्नोर कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए पाइथन के अंदर /n एंड /t ऐसे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे डालूंगी प्रिंट C:\RAM। देखिए मुझे अब इस डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करके डालूंगी और देखूंगी कि क्या प्रिंट होगा। मतलब मैंने एक पाथ प्रोवाइड किया है और देखिए क्या प्रिंट हो रहा है मेरा। देखिए C:\RAM ऐसे प्रिंट हो गया है। ऊपर मैंने लिखा था हाय दिस इज़ माय कोड, तो मैं इसे भी कमेंट कर दूंगी। मुझे ये सब कोड आपको देना है तो इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ। आप चाहे तो उसे क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब रफ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे प्रिंट किया, तो अगर मैं राम की जगह नाम प्रिंट करूँ तो देखिए मैंने ऐसे प्रिंट किया। मैं अब रन करूँगी तो देखिए सी और उसके पिछले मतलब आगे की लाइन में AM प्रिंट हो गया है, लेकिन हमने तो NAM लिखा था, तो ये क्या हो गया। तो पाइथन के अंदर मैंने आपको बताया था कि /n जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, तो इसीलिए हमारा C ऐसे प्रिंट होके आ गया और नाम की जगह AM आ गया और वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक और स्लैश दे दूँगी।
तो देखिए अब ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रन करूँगी तो देखिए C:\नाम ऐसा करके प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं चाहूँ, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ, अगर मैं चाहूँ कि ऐसा प्रिंट करूँ, प्रिंट राम इज वेरी गुड बॉय /n, उससे क्या होगा, नई लाइन में आ जाएगा। ही ऐसे स्पेस देती हूँ, ही गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। अरे ये तो गुड बॉय है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 39 मार्क्स लिखने पड़ेंगे आउट ऑफ 40। और मैं उसका रोल नंबर भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, /t और रोल नंबर :13। तो मैं इसे करूँगी तो देखिए कैसे प्रिंट हो गया है। राम इज गुड बॉय और नई लाइन में आ गया, ही गॉट 39 मार्क्स आउट ऑफ 40 और उसके टैब देके रोल नंबर 13 ऐसे प्रिंट होके आ गया। तो /t से क्या होता है गाइस, /t से आप नए टैब में आ जाते हैं और /n से नई लाइन में आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अगर आपको इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में और जानना है तो आप सिंपली जाइए अपने गूगल क्रोम में और सर्च कीजिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। लेकिन ज़्यादातर हम यही एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करते हैं गाइस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो मैंने आप लोग कहेंगे कि अरे आपने तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है गाइस। तो देखिए प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में क्या मतलब, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा हाय दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल और मुझे और भी कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे लिखनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉमा दूंगी और यहाँ पे कॉमा दूंगी और फिर मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हाय दिस इज़ पाइथन ट्यूटोरियल और मैं फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूँगी कि आई रियली एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। तो देखिए कैसा प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए मैंने तो नई लाइन का कोई जिक्र नहीं किया, यहाँ पे /n भी नहीं डाला, फिर भी ये 2 सेपरेट लाइन में आ गए। देखिए हाय दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल फर्स्ट लाइन में और आई रियली एंजॉय दिस नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं ऐसा करूँ एंड इक्वल, अरे ये क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसा करूँ तो देखिए मैंने एंड और ब्लैंक स्पेस डाली तो देखिए कैसा ये जोड़ के आ गया दोनों लाइन। हाय दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल, आई रियली एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। तो अगर मुझे इसमें स्पेस देनी हो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्पेस दूंगी और उससे क्या होगा, ट्यूटोरियल ख़त्म होने के बाद स्पेस आएंगी और उसके बाद आई लिख के आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। हाय दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल, आई रियली एंजॉय दिस। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की जगह कॉमा दे दूँ तो क्या होगा, देखिए गाइस यहाँ पे कॉमा बन के आ जाएगा। हाय दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल कॉमा आई रियली एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। तो इस तरह से आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, इसके सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और आपको मुझे एक बताना है कि आप आपके दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह से कोई सीरीज़ हिंदी में चल रही है और आप सब इसका फ़ायदा लें, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस इसके पीछे है। तो गाइस मैंने आपके लिए ये सब कुछ बनाया है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।